हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा होगा और आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है हमारा न्यूटन्स रिंग। क्या है? न्यूटन्स रिंग। ठीक है, अब देखो भाई, रिंग से आपको पता चल गया कुछ रिंग जैसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये तो आप इमेजिन कर ही सकते हो ना, एक रिंग जैसा कुछ बनेगा। तो अब हम किस में थे? हम थे, देखो भाई याद रखना, इंटरफियरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना? यही तो था, हम पढ़ रहे थे इंटरफियरेंस, और वो भी किसकी वजह से? एम्पलीट्यूड का डिवीजन। सही है? हाँ। तो अब इसी में हम आगे बढ़ के क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स रिंग। अब इसके लिए करते क्या है? इसके लिए सबसे पहले लेते हैं हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या लेते हैं? एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। वो कुछ इस तरह का होता है। देखो भाई, देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा ना। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस समझते हो? अब ये समझ गए ना। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? इसको आप बीच में से काट दिया। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस था उसको आपने बीच में से काट दिया, तो एक साइड तो उसकी बन गई प्लेन। देखो ये वाली, एक साइड तो उसकी बन गई प्लेन और एक बन गई आपकी उसकी कर्व्ड बन गई। और ये मैं बता देता हूं उसका सेंटर। ठीक है, अब बात ऐसी है भैया कि इसको हम रखते हैं ग्लास प्लेट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर रखेंगे? एक ग्लास प्लेट के ऊपर। ये हो गई हमारी ग्लास प्लेट। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं ग्लास प्लेट। ठीक है, इतनी बात हुई। अब हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए एक इस पे कोई नॉर्मल है ना, इस तरह से, है ना। अब क्या करते हैं हम कोई सोर्स लेते हैं और उससे इस पे एक लाइट इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सही है, यहां तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखो, पहले लाइट को छोड़ो, आप इसको समझो। जैसे ही हमने, देखो ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिए, ये इस तरह का नहीं, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। वैसे इसकी जो रेडियस है ना, इस प्लेनो कॉन्वेक्स की जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ आपका इस तरह का है, इस तरह का, देखो इस तरह का। ये मैं अगर प्लेन, ये आपका ग्लास प्लेट है, तो ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल इस तरह का है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एक थिन फिल्म बन जाएगी। ठीक है, ये जो रीजन है यहां पर क्या बन जाएगी? एक थिन फिल्म। किसकी? एयर की। एयर की एक थिन फिल्म बन जाएगी। ठीक है, यहां ये क्या है? ये तो आपका वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर ये ग्लास प्लेट है, उसके बीच में एक थिन फिल्म बन जाएगी। किसकी? एयर की। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट करते हैं, कोई भी, जैसे मान लो हमने ए बोल दिया इसको। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्ट हो गई, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है। अब क्या होगा? इसका कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। ठीक है ना, और फिर से ये, ठीक है, आपका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। कुछ पार्ट तो क्या हो गया? यहां से ये थिन फिल्म, यहां पर जो थिन फिल्म है, इस थिन फिल्म की वजह से क्या हो जाएगा? कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट। ठीक है, कुछ पार्ट तो हो गया रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट हो गया रिफ्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है कि ये जो आपका यहां ये वाले, ये जो थिन फिल्म के नीचे वाले सरफेस से, वहां पर भी वापस वही होगा। यहां पर जैसे ही इंसिडेंट हुई तो इसका कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट। सही है ना? और वैसे ही यहां पर ये पार्ट, यहां से क्या हो जाएगा? कुछ पार्ट तो रिफ्रैक्ट और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, है ना? बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, समझ गए ना? देखो, सबसे पहले ये लाइट रे आई यहां तक। ठीक है, यहां तक कोई थिन फिल्म नहीं है, थिन फिल्म तो यहां पर है। ठीक है, अब क्या होता है? वो लाइट रे यहां तक आ गई, अब इसका कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये वाला रिफ्लेक्ट है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं डी, इसको दे देता हूं D1। ये हो गया बी, ये हो गया B1।
ठीक है, और ये पॉइंट बोल दिया मैं सी, ठीक है, ये C1 बोल देता हूं, ये बोल देता हूं मैं E, इसको बोल देता हूं E1, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये समझो, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई बी पे, कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट। सही है, इतनी बात। अब देखो जो रिफ्रैक्ट हुआ है ना, उसमें से भी कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट, है ना। अब देखो जो यहां पर इंसिडेंट हुई है, जो देखो थिन फिल्म, ये थिन फिल्म का अपर लेयर पे वापस वही काम होगा, कुछ पार्ट तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये जो दोनों रे है, ये दोनों वैसे भैया पैरेलल है, ठीक है, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये दोनों क्या है, पैरेलल। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच इंटरफेरेंस होगा, क्या होगा, इन दोनों के बीच इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, और वैसे ही इन दो के बीच इंटरफेरेंस होगा। इस इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस बाय व्हाट, रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। ये किससे इंटरफेरेंस हुआ है, रिफ्रैक्टेड लाइट की वजह से, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड है, एक मिनट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये लाइट रिफ्लेक्ट ही तो ही है, ये तो अपर सरफेस से, ये लोअर सरफेस से, ठीक है। ये वाला जो इंटरफेरेंस है, वैसे ये वाला जो इंटरफेरेंस है वो किसकी वजह से है, ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्टेड जो इंटरफेरेंस है वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से, ठीक है। अब देखो भैया, ये वाला जो शेप बना है इस थिन फिल्म का, वो किस तरह का है भाई, ये वही है जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, कौन सा, वेज शेप, यही तो पढ़ा है आपने लास्ट लेक्चर में। वहां भी तो ऐसी बनती है, ये अपर लेयर, ये लोअर लेयर, यहां पर एक एंगल अल्फा, यही तो होता है। यहां से एक अपर लेयर से होती है रिफ्लेक्टेड लाइट और एक लोअर लेयर से रिफ्लेक्टेड होती है, इन दो के बीच इंटरफेरेंस देखा था, है ना। तो अब देखो भाई, जिसने वो वीडियो नहीं देखा जाके वो वीडियो देखो पहले, ठीक है, तभी ये समझ आएगा, क्योंकि मैं उसी का रिजल्ट यहां पर यूज करने वाला हूं। देखो यहां पर भी देखो, मान लीजिए हमने ये एंगल अल्फा मान लिया, ठीक है, तो अब हम वही रिजल्ट यूज कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं ना। तो वहां पर हमारे क्या रिजल्ट आए थे, वो रिजल्ट आए थे 2μt cos r प्लस एल्फा इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा। ये किसके लिए था, मैक्सिमा के लिए, ठीक है। वैसे ही एक और रिजल्ट आया था 2μt cos r प्लस एल्फा इक्वल्स टू n लैम्डा, वो किसके लिए था, मिनिमा के लिए। सही है, ये आया था। अल्फा क्या था, ये वाला एंगल है ना, जो अपर और लोअर लेयर के बीच में जो बन रहा है, और आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम क्या अज्यूम करते हैं, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसके लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो अल्फा है वो टेंड्स टू 0 है, ठीक है, क्योंकि भाई ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज की रेडियस बहुत ज्यादा ली है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। पहला हमने ये ये माना है, ठीक है, अज्यूम किया है। दूसरा हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है वो क्या हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। सही है, अब नॉर्मली इंसिडेंट हो रही तो आर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अब भाई ये दोनों रिजल्ट हमारे क्या बन गए, अब हमारे दोनों रिजल्ट बन गए 2μt इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा, और दूसरा रिजल्ट बन गया 2μt इक्वल्स टू n लैम्डा। ये है मैक्सिमा के लिए और ये है मिनिमा के लिए, ठीक है। ये हमारे दोनों रिजल्ट बन चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि देखो, मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए, ये तो तब था वो इमेजिन करने के लिए किस तरह से हो रही है लाइट। अब हम क्या इमेजिन करते हैं कि जो फ्रिंज है, ठीक है, अब हम फ्रिंज की बात करेंगे, जो इंटरफेरेंस के बाद जो फ्रिंज बनती है वो किस तरह की बनेगी, ठीक है, हमें तो भाई इस बार वो देखना है, ठीक है। अब देखो ये जो सेंटर है इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सही है, हाँ। अब देखो भाई, अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि वो देखो क्या, जो आपकी जो
इंटरफियरेंस की बाद जो फ्रिंज बनेगी वो किस तरह की बनेगी, हमें तो उसी से मतलब है। अब हम क्या करें, इस पे नॉर्मली लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना, वैसे ही यहां पर सही है। हाँ, अब देखो, अब हमें क्या है देखना है कि जो यहां पर इंटरफियरेंस के बाद कैसी फ्रिंज बनेगी। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो सर्कुलर बनेगी, ठीक है। और ये आप भी समझ सकते हैं कैसे। ये मान लीजिए हमने सेंटर मान लिया, ठीक है। अब इससे जो थिकनेस, जो ये जो थिन फिल्म बन रही है, इसकी जो थिकनेस है वो वेरी कर रही है, ठीक है। पहली बात ध्यान देना कि देखो, मैं यहां पर एक और बना देता हूं, ये आप ऊपर से देख रहे हो इसको, ठीक है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। ये उसका सेंटर है, ठीक है। अब देखो, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर, ये वाली रे यहां पे, ठीक है। अब देखो, जो रे जो इंसिडेंट हो रही है वो इसके ऊपर कुछ इस तरह से होगी, सिमेट्रिक, ठीक है। इस पूरा जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस पूरे पे इंसिडेंट होगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो थिकनेस है इस थिन फिल्म की वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है, ठीक है। थिकनेस इस थिन फिल्म की क्या हो रही है, वेरी हो रही, ठीक है। जैसे जैसे हम इस सेंटर से दूर बढ़ते जाते हैं, या फिर कह दो कि इस सेंटर से हम क्या है, एक रेडियस, जैसे ही आप कुछ रेडियस मान लो, ठीक है, तो उस रेडियस पे, ठीक है, यहां पर जितनी थिकनेस होगी उतनी यहां पर होगी, ठीक है, उतनी यहां पर होगी, उतनी यहां पर होगी, उतनी यहां पर होगी। और यहां पर देखो, ये थिकनेस किस पे ये जो फ्रिंज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ थिकनेस पे डिपेंड कर रही है। म्यू तो आपका सेम है, सही है ना, एन भी सेम है, इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ भी सेम है, तो जो डिपेंड कर रही है वो थिकनेस पे डिपेंड कर रही है ना। अब देखो, यहां पर आप एक रेडियस, कुछ भी रेडियस R1 मान लीजिए, ठीक है, उस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये उस सर्कल के अक्रॉस सिमेट्रिक होगी, है ना। या फिर कह सकते हो, ये जो फ्रिंज होगी, जो इंटरफेरेंस के बाद जो मिलेगी वो सर्कुलरली सिमेट्रिक होगी, ठीक है। या फिर कह सकते हो, वो जो फ्रिंज बनेगी वो सर्कुलर बनेगी। यहां से आप इतनी बात बता सकते हो, ठीक है। क्या बनेगी, सर्कुलर फ्रिंज बनेगी। अब हमें यह देखना है कि उस फ्रिंज की रेडियस क्या होगी, ठीक है। और ये भी देखना कि जो सेंटर वाला, देखो अब हमें इतना पता चल गया, वो फ्रिंज क्या बनेगी, सर्कुलर बनेगी, ठीक है। क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट है वो भी क्या है, वो भी सिमेट्रिक है, और ये भी सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब जो फ्रिंज बनेगी वो सर्कुलर बनेगी। अब क्या होगा, एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट, इतना पता है। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो फ्रिंज बन रही है इसकी रेडियस क्या है, पहला तो ये नहीं पता। दूसरा क्या नहीं पता कि इसकी जो सेंटर वाली जो फ्रिंज है वो डार्क बनेगी या फिर ब्राइट बनेगी, ठीक है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो डार्क बनेगी या ब्राइट बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखो कुछ जियोमेट्री से खेलते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जियोमेट्री से खेलते हैं। ये हमने वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस माना है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये इसकी रेडियस है, ठीक है। ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये इसकी रेडियस है, ठीक है। और ये हम nth फ्रिंज के लिए देख रहे हैं, किसके लिए, Rn, nth फ्रिंज की रेडियस निकाल रहे हैं, ठीक है। वो कैसे होगी, वो मान लीजिए कि यहां से आई है, ठीक है। वो देखो, वो पॉइंट्स जिनकी थिकनेस सेम है, ठीक है, उनका क्या है, वो लोकस है, सही है ना। वो उनका क्या है, लोकस है। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि वो जो फ्रिंज है वो यहां से, ठीक है, यहां से आपका वो रिफ्लेक्टेड हुई है, और ये जो मैं मान लेता हूं थिकनेस T, ठीक है। अब मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है। ये जो टोटल हाइट है, ठीक है, ये टोटल हाइट कितनी हो गई बताओ। ये देखो, यहां से यहां तक कितनी है, R है, ठीक है। ये कितनी है, T है। तो ये वाली कितनी बन जाएगी आपकी, देखो मैं इस पेन से ड्रॉ करता हूं ब्लू से, ये वाली जो हाइट है वो कितनी बन जाएगी, R माइनस H, सही है, R माइनस सॉरी T, R माइनस T, ठीक है। अब भाई पाइथागोरियन थ्योरम लगा दो, ठीक है। वो लगाने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा R स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, RN स्क्वायर,
ठीक है, कौन सी, Rn, ये वाली दिख रही है ना आपको, ये वाली रेडियस, ठीक है, ये वाली रेडियस, ये है Rn स्क्वायर, ठीक है। ये देखो पाइथागोरियन थ्योरम से क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस r माइनस टी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, हमारे पास रिजल्ट आया है r स्क्वायर इक्वल्स टू Rn स्क्वायर प्लस r माइनस टी का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आया है। तो आप देखो यहां से Rn स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2RT, जब आप इसको मतलब सोल्व करेंगे तो ये आएगा टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर ये जो आपका t है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये बात आपको पता है, t बहुत क्या है, स्मॉल है, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बहुत नेग्लेजिबल होगा, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो यहां से जो t है वो आपका आ जाएगा Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, आ गया, सही है। इस t को हम क्या कर देते हैं, जो हमारे फॉर्मूले आए थे, फॉर्मूले क्या आए थे, 2 म्यू t इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा, एक तो ये आया था किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, ठीक है, और 2 म्यू t इक्वल्स टू n लैम्डा वो आया था मिनिमा के लिए, ठीक है। अब देखो भैया t की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है, क्या आएगा बताओ, 2 म्यू Rn स्क्वायर अपॉन 2r, सही है, इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा, ठीक है। यहां से मैं जैसे ही Rn निकालता हूं वो आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ n+1/2 लैम्डा अपॉन म्यू। ये कौन सी रिंग होगी, ये होगी आपकी ब्राइट, ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमा के लिए देख रहे थे, तो ये रिंग होगी आपकी ब्राइट। तो जो ब्राइट रिंग है उसकी जो रेडियस आएगी वो ये आएगी। उसी तरह से हम इसके लिए सोल्व करते हैं, तो ये आप रखोगे तो आपका जो Rn स्क्वायर आएगा वो आएगा n लैम्डा r डिवाइडेड बाय म्यू, वहां से Rn आ जाएगा आपका n लैम्डा r अपॉन म्यू का स्क्वायर रूट, ये होगी आपकी डार्क, ठीक है। अब तक हमारे पास दो रिजल्ट आ चुके हैं। अब देखो भाई, अब हम बात कर चुके हैं, देखो जो रिंग होगी वो सर्कुलर होगी, हमें इतना पता है। अब बात बताओ कि सेंटर वाली रिंग है उसका कलर कैसा होगा, मतलब वो डार्क होगी या ब्राइट होगी, बताओ कैसे देखेंगे। हम यहां पर n की वैल्यूज पुट करेंगे, 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आप 0 पुट करते हो, ठीक है, n इक्वल्स टू 0 पुट करते हो तो ये रेडियस क्या आ जाती है, 0। यहां पर रेडियस की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, यहां पर रेडियस की क्या आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन अब सेंटर वाली जो आपकी रिंग है उसके लिए r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो r की वैल्यू 0 कहां से आ रही है, यहां से। अगर आप n इक्वल्स टू 0 पुट करते हो तो इसका मतलब जो सेंटर वाली जो रिंग है वो आ जाएगी आपकी डार्क, ठीक है। उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, कुछ इस तरह की रिंग आ जाएगी, ठीक है। और जो अब जो रिंग है उसका आप क्या निकाल सकते हो, डायमीटर, ठीक है। जो आपकी ब्राइट रिंग है उसका जो डायमीटर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर कह सकते हो d आता है 2 इंटू r, ठीक है। अब जो ब्राइट है उसके लिए जो d1 है, देखो n इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो वो आ जाएगा 2 लैम्डा r बाय 2 म्यू। वैसे d2 आ जाता है आपका 2 3/2, सही है, लैम्डा r बाय म्यू। वैसे ही 5/2 आ जाएगा यहां पर। और अगर आप डार्क के लिए देखते हो, ठीक है, तो वो d1 क्या आ जाती है, देखो पहली जो रिंग है उसका देखो n इक्वल्स टू 0 के लिए तो रेडियस 0, इसका मतलब डायमीटर भी 0। n इक्वल्स टू 2, अब हम सबसे पहले रखेंगे n इक्वल्स टू 1, तो उसके लिए क्या आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा r बाय म्यू। वैसे ही d2 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा r बाय म्यू, ठीक है, कुछ इस तरह से चलती जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन्स रिंग, और क्या था हमारा इंटरफियरेंस पैटर्न, जो क्या था, रिंग, है ना, किसकी वजह से, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से न्यूटन्स रिंग किस तरह की होती है, और हम ये भी डिटरमाइन करेंगे कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।